एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में खिलाफ कानून तैनाती का इंकशाफ। डायरेक्टर टेक्निकल एंटी करप्शन पंजाब आफ्ताब गनी की डेपुटेशन पर तैनाती गैर कानूनी थी। एडमिन ब्रांच को भी एतराज था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में 106 मिलियन की करप्शन पर नैब की बड़ी कार्रवाई। रीजनल मैनेजर अब्दुल बासित कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। हकायक से पर्दा उठाने की सजा। डायरेक्टर ऑडिट वासा के खिलाफ महाज तैयार कर लिया गया। सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। पेट्रोल की सहूलत भी खत्म। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के मुतासरीन के लिए खुशखबरी। मुआवजा देने का सिलसिला जारी। शादमान में लगे वन विंडो कैंप ऑपरेशन में 1 माह की तौसीह कर दी गई। डॉक्टरों और नर्सेस के बाद अब डेंगू सर्वेलेंस के मुलाजमीन भी सड़कों पर। डेंगू मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानियत की खिदमत करने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। इमरान खान का खुसूसी बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह। कैफे आलाम तो आमद पर परस्तार सेल्फियां भी लेते रहे। इमरान खान की दुनिया अखबार के सीनियर ग्रुप एडिटर नजीर नाजी के घर आमद। खैरियत दरियाफ्त की। आपके कॉलम पढ़कर बड़े फैसले करने में मदद मिलती है। इमरान खान का नजीर नाजी से मुकालमा। LTC का एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए पायलट बस सर्विस चलाने का फैसला। आने और जाने के लिए 18 से 20 आरामदेह बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जियो कोला बनाने वाली हसन बेवरेज फैक्ट्री सील। जलोपिन अलहमरा स्वीट और मॉडल टाउन में लाहौरी चटखारा सरबमोहर। चेमन जावा जोहर टाउन और आरिफ चटखारा टेक्साली गेट को जुर्माने। टमाटर के बाद लीमू भी महंगा। मार्केट में लीमू की कीमत 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गली और मोहल्लों में सब्जी की दुकानों पर लीमू नायाब। ऐश मोहम्मद की आंखें निकालने का मामला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने के लिए खत। हाई कोर्ट के वकील चौधरी असलम की जानिब से खत लिखा गया। लाहौर न्यूज ऐश मोहम्मद की आवाज बन गया। तशद्दुद से ऐश मोहम्मद का दिमागी निजाम शदीद मुतासिर हुआ। इलाज इंतहाई पेचीदा है। ऐश मोहम्मद की आंखों का मुआयना करने वाले माहिर इमराज चश्म अली अयाज सादिक की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग फ्री। लेस्को का शॉर्टफॉल 1150 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि पानामा का फैसला आने से कुछ नहीं होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ही रहेंगे। लोड शेडिंग हो रही है मगर 16 घंटे नहीं। तकरीब में कारकुन खाने पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का गाजियाबाद अस्पताल का दौरा। इंतजामी अमूर और अद्वियात का स्टॉक चेक किया। डिप्टी कमिश्नर गंदम खरीदारी मरकज रक्त छबील भी गए। इंतजाम देखे।
लॉर्ड मेयर का सीसीपीओ ऑफिस का दौरा। सीसीपीओ ने कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को कमांड एंड कंट्रोल पर ब्रीफिंग दी। ऐवान इकबाल में प्रोफेसर खालिद आफ्ताब की किताब अगेंस्ट ऑल ऑड्स की तकरीब रुनुमाई। किताब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ अदवार की कहानी दिलचस्प अंदाज में बयान की गई। तकरीब में सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी, हसन अस्करी और कामरान शाहिद की शिरकत। डीजीपीआर ने सहाफियों के वफ्द को ऑरेंज लाइन के पैकेज 3 और पैकेज 1 के तामीराती कामों का दौरा कराया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। दीदा दिलेरी के क्या कहने, जेब तराश की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में हाथ दिखाने की कोशिश। जेब से मोबाइल फोन निकालते हुए वकील के हत्थे चढ़ गया। फुटेज सिर्फ लाहौर न्यूज पर। साबिक डीआईजी मेजर मुबशर अल्लाह की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 8 में अदा। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद गिरजाघरों में आमद का सिलसिला जारी, जबकि खुशियां मनाई जा रही हैं। इस्लामिया कॉलेज कोपरोड का दूसरा कॉन्वोकेशन। 472 तालिबात में डिग्रियां तकसीम। वजीर बराए हायर एजुकेशन रजाली गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एलसीसीए ग्राउंड में इंटर रीजनल अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप। पहले सेमीफाइनल में कराची की टीम ने फाटा रीजन की टीम को शिकस्त दे दी। मुगलपुरा की ग्रिफिन ग्राउंड में क्रिकेट शायकीन के लिए पीटीआई ने सजाया क्रिकेट का मेला। 50 टीमों ने शिरकत की। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइश, पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा मैच से महसूस हुई। दसवीं किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप का आगाज। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में हुई इफ्तिताही तकरीब। खिलाड़ियों और फेडरेशन के मेंबरान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहर में फूलों की बहार। जलानी पार्क में सजा खुशनुमा फ्लावर कार्पेट शहरियों को लुभाने लगा। मुख्तलिफ इक़साम के फूल कुदरत का हसीन नजारा पेश करने लगे। अलहमरा हॉल में न्यू क्रिसेंट स्कूल की रंगारंग तकरीब। तालिबात की खूबसूरत रक्स परफॉर्मेंस हाजरीन के दिल मोह लिए। पैरागॉन सिटी इंपीरियल मॉल में जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की दूसरी आउटलेट का इफ्तिताह। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। नेक्सस बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में नए दाखिल होने वाले तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहने के हवाले से तकरीब। स्टूडेंट्स की रैंप पर वॉक।
मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात जारी। फैशन शो के मुकाबले खूबसूरत नन्ही बच्चियों की रैंप पर वॉक। और एक्सपो सेंटर में फैशन वीक का आखिरी रोज दीदा से मलबूसात जेबे तन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवे, खूबसूरत अदाओं के साथ कैटवॉक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है और शहर भर के गिरजा घरों में मसीही बरादरी पहुंच गई, जबकि इबादत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस मौका पर गिरजा घरों की सिक्योरिटी सख्त इंतजामात और सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। मसीही बरादरी के त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी पहुंच चुकी है, जबकि इबादत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर गिरजाघरों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। आपको बताएं कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो चुका है। शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी पहुंच चुकी है और इबादत का सिलसिला जारी है, जबकि इस मौके पर गिरजाघरों की सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है और भरपूर इंतजामात भी देखने में आ रहे हैं। आपको बताएं कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी पहुंच गई है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं, जबकि मसीही बरादरी खुश नजर आ रही है और मसीही बरादरी आज ये ईस्टर का त्यौहार मना रही है। आपको बताएं कि ईस्टर के हवाले से तकरीबात का जो है वो आगाज हो गया है। आपको बताएं कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी पहुंच गई है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि मसीही बरादरी ईस्टर किस तरह से मनाएगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि मसीही बरादरी का त्यौहार है ईस्टर, जिसकी तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी पहुंच चुकी है, जबकि इबादत का सिलसिला भी जारी है और इस मौके पर गिरजाघरों की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान और नताशा रहमान। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इसरार खान का और उनसे तफसीलात जानेंगे। इसरार, बताइएगा कि ईस्टर के हवाले से तकरीबात का आगाज हो गया है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी ईस्टर इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मसीही बरादरी की जानिब से तमाम शहर के गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं सेंट एंथनी चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद खुसूसी मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस तकरीब में न सिर्फ खुसूसी तौर पर इबादत की जा रही हैं, बल्कि मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। तकरीब के लिए खुसूसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ के मुताबिक शहर भर के तमाम गिरजाघरों के लिए 8000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। गिरजाघरों के अतराफ में पीरू, डॉल्फिन और एलीट फोर्स के अहलकार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसरार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारी नुमाइंदा नताशा बेदाग चर्च में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। नताशा, ये बताइएगा कि ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। मसीही बरादरी आज का ये इवेंट कैसे सेलिब्रेट कर रही है और खासतौर पर यह भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं। जी बिल्कुल, ईस्टर के मौका पर मसीही बरादरी की एक अकीदत और एहतराम से मना रही है। इस वक्त मैं अनारकली के चर्च मरियम बेदाक में मौजूद हूँ, जहाँ मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की है और वो अपनी इबादत कर रहे हैं। इस वक्त फादर जोसेफ इबादत करवा रहे हैं। मसीही बरादरी जो कि इस मौका पर इबादत करते हैं, उन्होंने
गिरजाघरों का रुख कर लिया है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई अच्छे तरीके से किए गए हैं। लोगों को जगह जगह चेकिंग करके गिरजे के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है और इसी के साथ साथ मुल्क को कौम की सलामती की भी दुआएं की जा रही हैं। जी, मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। नताशा, ये बताइएगा कि मसीही बरादरी भी वहां पर मौजूद है, आज के दिन उनके क्या जज्बात और एहसासात हैं? उनके एहसास तो काफ़ी अच्छे हैं। उनका कहना है कि इस दिन हम लोग इबादत करते हैं। कुछ लोगों से मेरी यहाँ पे बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस दिन ये बात मनाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसानियत की खातिर इस दिन सलीब पर चढ़े थे, हम उनकी खातिर इबादत करते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो ईस्टर के हवाले से तकरीबात का आगाज हो चुका है। बहुत शुक्रिया नताशा रहमान, आप हमें अपडेट कर रही थी और इसके साथ साथ इसरार खान जो है वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आप भी हमें अपडेट कर रहे थे। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात का आगाज हो गया है। शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी भी पहुंच चुकी है, जबकि इबादत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मखसूस अंदाज में दुआएं की जा रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जुमे की रात फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार होने वाली खातून दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। मुलजिमा का नाम नौरीन लगारी, जबकि ताल्लुक हैदराबाद से है। आपको बताएं कि हसास इदारों के एहलकारों ने ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को हलाक भी किया था। जुमे की रात फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार होने वाली खातून दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है, जबकि मुलजिमा का नाम नौरीन लगारी, जबकि उसका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। आपको बताएं कि हसास इदारों के एहलकारों ने ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को भी हलाक किया था। जुमे की रात को फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार होने वाली खातून दहशतगर्द की आखिरकार शनाख्त कर ली गई है, जबकि मुलजिमा का नाम नौरीन लगारी और उसका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। बिल्कुल, जो है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से आपको अपडेट करें कि ऑपरेशन जो है वो जारी है, जबकि जुमे की रात फैक्ट्री एरिया से ये खातून गिरफ्तार हुई थी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि खातून दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, जुमा की रात फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार होने वाली खातून दहशतगर्द की शनाख्त नौरीन लगारी से हुई है, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। इस खातून को हसास अदारों ने ऑपरेशन के दौरान जो है इसको गिरफ्तार किया, जिसके बाद दौरान तफ्तीश इससे अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये नौरीन लगारी जो है ये 2.5 माह कबल अपने घर से लापता हुई थी, जिस पर इसके वालिद ने, जो कि जामशोर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जबकि ये मुलजिमा जो है मेडिकल की तलबा भी है। मुलजिमा 2 माह से पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब सोसाइटी में मुलजिमा की शनाख्त कर ली गई है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की सजा, डायरेक्टर ऑडिट वासा के खिलाफ महाज तैयार कर लिया गया। सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई है, जबकि पेट्रोल की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। गैर कानूनी इक़दाम मंजर आम पर क्यों लाते हो? वासा इंतजामिया ने रेजिडेंट डायरेक्टर ऑडिट के खिलाफ महाज तैयार कर लिया। उन्होंने मुलाजमीन की मुस्तकिली के अमल में बेज़ाब्तगियों पर एतराज उठाया और उन्हें दूर करने की हदायत की, मगर इंतजामिया के सर पर जूं तक ना रेंगी। डायरेक्टर ऑडिट ने 5 सिफात पर मुश्तमिल इतराज़ात की कॉपी DG LDA को भेजकर एक्शन लेने की इस्तदा की, मगर वासा इंतजामिया ने अपनी दुरुस्तगी की बजाय उनको ही सजा दे डाली। डायरेक्टर ऑडिट से गाड़ी और पेट्रोल के साथ साथ ड्राइवर भी वापस ले लिया गया है, जबकि दीगर डायरेक्टर्स ताहाल इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं।
आपको बताएं कि मुआशरे की जड़ों को खोखला करती करप्शन के खिलाफ नैब लाहौर का बड़ा और कड़ा एक्शन। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत दीगर 23 अफराद को धर लिया गया है। मुलजिमान ने 10 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की जाली पॉलिसियां कैश करवाई थी। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करोड़ों की करप्शन करने वालों को धर लिया। मुल्जिमान ने बोगस पॉलिसीज कैश करवाकर मुल्क की खजाने को 10 करोड़ 68 लाख का नुकसान पहुंचाया था। करप्शन में मुलविस रीजनल मैनेजर अब्दुल बासित कुरैशी और काउंसलर समेत 23 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान ने 113 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 436 चेक्स के जरिए करोड़ों रुपए कैश करवाए। 90 ऐसे अफराद को नवाजा गया जिन्होंने कभी कोई पॉलिसी खरीदी ही न थी। मुल्जिमान असल पॉलिसी नंबर्स के मुताबिक जाली कागजात बनाते और मैच्योर करवाकर भारी वसूलियां करते थे। नैब लाहौर स्टेट लाइफ जोनल ऑफिस से मिलने वाली शिकायत पर हरकत में आया। तमाम मुल्जिमान को हिरासत में लेने के बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में खिलाफ कानून तैनाती का इंकशाफ। डायरेक्टर टेक्निकल एंटी करप्शन पंजाब आफ्ताब गनी की डेपुटेशन पर तैनाती गैर कानूनी थी। एडमिन ब्रांच को भी एतराज था। एंटी करप्शन में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल अरबों रुपए की करप्शन का मामला। इंक्वायरी अफसरान के सामने पेश न होने वाले अफसर से मुतालिक मजीद इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल रहने वाले आफ्ताब गनी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इनकी डेपुटेशन कानून के खिलाफ थी। महकमे ने इस बारे एतराज किया कि यहाँ कम अज कम एक्सियन ओहदे का ऑफिसर तैनात हो सकता है। करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले आफ्ताब गनी की डेपुटेशन पर तैनाती मशकूक थी। मज़कूरा ऑफिसर वो तमाम जरूरी कवायद पर पूरा नहीं उतरते थे, मगर इन्हें बड़ी सिफारिश की बिना पर तैनाती दी गई। मज़कूरा ऑफिसर के खिलाफ आला सतही इंक्वायरी के बावजूद डीजी एंटी करप्शन भी बेबस नजर आ रहे हैं। बार बार नोटिस भिजवाए जाने के बावजूद आफ्ताब गनी ने आने से इनकार कर दिया है, जबकि महकमा एंटी करप्शन में ये चहमगोइयां जारी हैं कि आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं कि डीजी एंटी करप्शन मजीद कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि महकमा एंटी करप्शन में ऐसी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं कि इंक्वायरी के बगैर ही मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इन हालात में आफ्ताब गनी को अपने दिफा के लिए वक्त दिया जा रहा है, जिससे फायदा उठाकर वो अदालतों से रजू करके इंक्वायरी को तवालत दे सकते हैं। कुछ सियासत के हवाले से बात हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हुक्मरानों पर बरस पड़े। बोले, मुस्लिम लीग नून अपने लिए खुद परेशानियां पैदा कर रही है, हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं। दौरा लाहौर के दौरान उन्होंने मसरूफ तरीन दिन गुजारा। दौरे लाहौर के दौरान इमरान खान पहुंचे दुनिया अखबार के सीनियर ग्रुप एडिटर नजीर नाजी के घर और खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पानामा लीक्स से पहले एक हेलीकॉप्टर का केस था, इसमें भी यही कतरी शहजादा उन्हें बचा गया। मैं तो बड़ा मुश्किल वक्त देख रहा हूँ हुकूमत के लिए, और मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा वक्त देख रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो हो गया है पहली दफ़ा किसी ताकतवर का एहतसाब, इसकी ये भी फैसले के बाद जो भी फैसला आएगा आप देखेंगे कि मुल्क बदल जाएगा। स्पेशल बच्चों के स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि 45% बच्चों को मुआशरे में किरदार अदा करने का मौका नहीं मिलता। पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबसे पहले ऐसा सरकारी स्कूल बनाया जिसमें सड़कों से बच्चों को उठा के तालीम दी जा रही है। सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट होगा कि कैसे आपने वो बच्चे जो सड़कों पे है उनको उठा के माशरे के सबसे ऊपर, यानी वो बच्चे जो कि सबसे अमीर तरीन घरानों के, जो तालीम उनको मिलती है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को हम देके और माशरे से इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएंगे। लाहौर पहुंचते ही इमरान खान ने लाहौर के ओहदेदारों के हमरा पुरतकल्लुफ ज़ोहराने में भी शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हसन रजा के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के लिए हासिल की जाने वाली आराजी का मुआवजा देने का सिलसिला जारी है। शादमान में शुरू 1 विंडो कैंप ऑपरेशन में 1 माह की तौसीक कर दी गई है।
एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग मोटरवे अराजी के मालिकान को मुआवजे की अदायगी के लिए शादमान में 1 विंडो कैंप की ऑपरेशन में 1 माह की तोसी। इस सिलसिले में दरखास्तें पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1 विंडो सेल पर वसूल की जा रही हैं। मुआवजा हासिल करने के लिए दरखास्त लैंड एक्विजिशन कलेक्टर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम दी जाएगी, जिनके साथ मतलूबा दस्तावेजात मुहैया करना लाजमी होगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में हुआ बच्चों का फैशन शो, सेहतमंद बच्चों का मुकाबला और खवातीन में कुकिंग कंपटीशन। जश्न बहार के खूबसूरत फेस्टिवल का अहवाल नताशा रहमान की इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन के कम्युनिटी सेंटर में जब बच्चे रैंप पर आए तो शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। सेहतमंद बच्चों के मुकाबले शुरू हुए तो माओ का जोश देखने के लायक था। खातीन के कुकिंग कंपटीशन में मजेदार खानों की खुशबू ने शुरका की इश्तिहा को बढ़ा दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में आने वाले तलबा के एजाज में वेलकम पार्टी दी गई। तलबा ने यूनिवर्सिटी की इस रवायत को शानदार और खुशगवार तजुर्बा करार दे दिया। फारूक हमजा की रिपोर्ट देखिए। यूसीपी की स्टूडेंट काउंसिल ने दी नए आने वाले तलबा को वेलकम पार्टी। पार्टी में शरीक हुए बिजनेस स्कूल, आईटी, स्कूल ऑफ मीडिया और स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस समेत दीगर प्रोग्रामों में दाखिला लेने वाले हजारों तलबा और तालिबात। वेलकम पार्टी में तलबा की तफरीही तबाह के लिए मौसीकी, मॉडलिंग और कॉमेडी के प्रोग्रामात ने चेहरों पर रौनकें बखेर दी। वाले तलबा ने वेलकम पार्टी को खुशगवार और शानदार रवायत करार देते हुए कहा कि सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद थे, जबकि तकरीब में रिजवान फरीद, अदाकारा बहार बेगम, प्रोरेक्टर डॉक्टर जफरुल्लाह, प्रोफेसर ताहिर ने शिरकत की। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज। आपको बताएं कि पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सजने वाला सालाना फैशन वीक तीसरे रोज अपनी रनाइयां बिखेर कर एख्तिताम पजीर हो गया। शो के आखिरी रोज के रंग लाहौर से मरवा अंसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोजा फैशन वीक का आखिरी रोज भी बना सभी के लिए बाइस से कशिश। डिजाइनर्स की उम्दा सलाहियतों के अक्कास वेस्टर्न ड्रेसेस का जादू जगाया मॉडल्स ने अपनी चाल ढाल और अंदाज दिखाकर। ओवरऑल बहुत अच्छा फैशन वीक था। एवरीथिंग वाज अमेजिंग and I'm really excited about my show. Our collection is really nice and I really had fun, so I'm gonna buy a lot of stuff from here now. फैशन वीक के 3 रोज 13 डिजाइनर्स की कलेक्शन पेश की गई। मगरबी अंदाज को मशरकी ट्रेंड्स के इम्तिजाज में पेश करके मौसम गर्मा के रंग ढंग दिखाकर फैशनेबल और लिबास के इंतखाब में बाज़ोक लोगों को खूब सहूलत दी गई। फैशन वीक 3 रोज अपनी रनाइयां बिखेर कर इख्तिताम पसीर तो हो गया। देखने वालों के ज़हनों पर खुशगवार यादें भी छोड़ गया। कैमरामैन इजाज मलिक के साथ मरवान से चौधरी, लाहौर न्यूज। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। शहर भर के गिरजाघरों में ईस्टर की तकरीबात का आगाज। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में आमद। फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार होने वाली खातून दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। मुलजिमा का नाम नौरीन लगारी, ताल्लुक हैदराबाद से है। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस अशिया की फरोख्त पर कार्रवाई। अलफत स्टोर शादमान ब्रांच का बेकरी यूनिट सील। पैरागॉन सिटी इंपीरियल मॉल में जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की दूसरी आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब।
एक्सपो सेंटर में फैशन वीक का आखिरी रोज दीदा से मलबूसात जेब तन किए मॉडल्स के रैंप पर जल गए। और मॉल टाउन कम्युनिटी सेंटर में हाईलाइट स्प्रिंग फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात नहीं बच्चियों की रैंप पर वॉक। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि एयरपोर्ट आने और जाने वालों के लिए खुशखबरी है। एलटीसी ने एयरपोर्ट पायलट बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई मरहले में 15 एयर कंडीशन बसें चलाई जाएंगी, जबकि मंसूबे पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। लाहौर एयरपोर्ट आने और जाने वालों के लिए खुशखबरी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एयरपोर्ट के लिए पायलट बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया। पायलट बस सर्विस के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। इस हवाले से इब्तदाई मरहले में 15 एयर कंडीशन बसेस चलाई जाएंगी। सीईओ एलटीसी ख्वाजा लतीफ हैदर का कहना है कि पायलट सर्विसेज के लिए रूट्स के हवाले से एलटीसी और प्राइवेट ऑपरेटर्स के माबेन मुशावरत जारी है। मंसूबे पर आइंदा 6 माह तक काम शुरू हो जाएगा। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। एलटीसी एनफोर्समेंट एहलकारों का भूबतिया चौक में ऑपरेशन रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर कागजात के बगैर चलने वाली 200 गाड़ियों के चालान कर दिए, जबकि 32 को थाने में बंद कर दिया गया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के शोबा एनफोर्समेंट की कार्रवाइयां जारी। सुबह सवेरे रायविंड रोड भूबतिया चौक में नाका लगाकर ऑपरेशन किया। गैर कानूनी तौर पर चलने वाली 200 बसों, वैगनों और रिक्शों के चालान कर दिए। कानून की खिलाफ वर्जी पर 32 गाड़ियों को थाना रायविंड सिटी में बंद कर दिया गया। जीएम एनफोर्समेंट शफीक गुज्जर का कहना था कि कानून की बालादस्ती और शहरियों की जिंदगियों पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ऑपरेशन में मजीद तेजी लाएंगे। नाकिस, गैर मियारी और मुजरे सेहत अशिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री और अलहमरा स्वीट्स का प्रोडक्शन यूनिट सरबमोहर। मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने भी किए गए। सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। जालसाजों और मिलावट माफिया की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी की बंद रोड पर बड़ी कार्रवाई। जियो कोला बनाने वाली हसन बेवरेज नामी फैक्ट्री सर बमोहर। डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर का कहना है कि फैक्ट्री बगैर लाइसेंस और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के काम कर रही थी। मक्खियों की बहुतात, जायदुल मियाद और नाकिस अशिया। जल्लो गांव में अलहमरा स्वीट्स का प्रोडक्शन यूनिट सील। मॉडल टाउन में कॉकरोच की मौजूदगी और चूहों की भरमार। लाहौरी चटखारा सील कर दिया गया। नाकिस सफाई पर जैमिन जावा जोहर टाउन ब्रांच को 18,000 और टेक्साली गेट में आरिफ चटखारा को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साबिक वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद आफ्ताब की किताब अगेंस्ट ऑल ऑड्स की तकरीब रुनुमाई ऐवान इकबाल लाहौर में मुनक़िद हुई। किताब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ अदवार की कहानी दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। तकरीब में मारूफ सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने शिरकत की। महानूर खालिद की ये रिपोर्ट देखिए। ऐवान इकबाल में प्रोफेसर खालिद आफ्ताब की किताब अगेंस्ट ऑल ऑड्स की तकरीब रुनुमाई। मेज़बानी के फ़राइज़ मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने सर अंजाम दिए। तकरीब में मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी, डॉक्टर हसन अस्करी, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अली खान और शाहिद मलिक समेत शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर हसन अस्करी का अपने गुफ्तगू में कहना था कि यूनिवर्सिटियों में म्यारी तालीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि अब सिर्फ डिग्रियाँ देने वाली फैक्ट्रियाँ बनकर रह गई हैं। Currently, educational institutions, universities, especially state universities, are more after quantity rather than quality. And our universities have become a kind of factories for producing MPhil and PhDs. मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, ये किताब पढ़कर ऐसा महसूस हुआ है कि पाकिस्तान पर किताब पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे तालिब इल्म है, सियासत के भी, सियासतदान भी और हमारे दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, उनको इस किताब का ज़रूर मुताला करना चाहिए कि ये उनमें आगे बढ़ने का हौसला पैदा करेगी,
अपनी बात पर जमने का हौसला पैदा करेगी। किताब के मुसन्निफ और पहले वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी खालिद आफ्ताब का कहना था कि GC जैसा इदारा पाकिस्तानी माशरे की अहम ज़रूरत है। The crucial role of institutions like Government College University is to produce persons with imagination and feelings, and the rest will automatically follow. We would like to, I said at that time, we would like to place our university at the intellectual heart of Pakistan and the world. आखिर में किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर खालिद आफ्ताब ने तकरीब में आने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फहर अब्बास के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। साबिक DIG मेजर रिटायर्ड मुबशर उल्लाह खान की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 8 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला सियासी और समाजी शख्सियात के साथ पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि मुबशर उल्लाह खान की नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज, CCPO लाहौर कैप्टन अमीन और DIG ऑपरेशन हैदर अशरफ, DIG ट्रैफिक पंजाब फारूक मजहर खान और दीगर ने शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि DGPR ने सहाफियों के वफ्द को ऑरेंज लाइन के पैकेज 3 और पैकेज 1 के तामीराती कामों का दौरा करवाया, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने तामीराती कामों के हवाले से सहाफियों को ब्रीफिंग भी दी। सलमान तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। ऑरेंज लाइन पैकेज 3 और पैकेज 1 मंसूबों में पेशे रफ्त। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब ने मंसूबे से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए सहाफियों को प्रोजेक्ट का दौरा करवाया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने सहाफियों को मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पैकेज 3 सैफुल रहमान का कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का डेरा गुजरा पर बनने वाला मेगा डिपो 545 केनाल और 22 इमारात पर मुश्तमिल है। 4.33 अरब की लागत से बनने वाला ये डिपो 75% से जायद मुकम्मल हो चुका है। पैकेज 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमादुल हसन ने बताया कि मंसूबे का पैकेज 1 डेरा गुजरा से चुबुर्जी तक 13.5 किलोमीटर के ट्रैक पर मुश्तमिल है। पैकेज 1 के 6 स्टेशन पर सिविल वर्क के बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम तेजी से जारी है, जबकि डेरा गुजरा से चुबुर्जी तक 80% से जायद ट्रैक मुकम्मल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के मुताबिक 25 दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। इब्तदाई सतह पर 27 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का CCPO ऑफिस में कायम किए गए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। CCPO अमीन वैस ने उन्हें कंट्रोल रूम के हवाले से ब्रीफिंग दी। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने CCPO ऑफिस में बनाए गए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में 3 बड़ी LCDs लगाई गई हैं, जिनमें कंप्लेंट सेल, इश्तिहारियों का डाटा और नाकों की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी। CCPO लाहौर अमीन वैंस ने कंट्रोल रूम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुबशर जावेद का कहना था कि इस इक़दाम के जरिए शहरी बआसानी से वारदातों के मुतालिक पुलिस को आगाह कर सकेंगे। 3,500 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बल्दियाती, उनको ये एक्सेस है, वो अपने जहाँ भी बैठे होंगे कोई अनएथिकल चीज़ को देखेंगे जो मुआशरे को काबिल कबूल नहीं है और वो एक जुर्म समझा जाता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो लम्हों में पुलिस के साथ शेयर करेंगे। CCPO लाहौर अमीन वैंस का कहना था कि इस इक़दाम से जराइम की शरह में कमी आएगी। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। DC सुमैर अहमद सैयद ने आज लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। गंदम खरीदारी मराकज़ और गाजियाबाद में वाक़ अस्पताल के दौरे किए। उन्होंने डेंगू सर्विलेंस टीमों का भी जायजा लिया। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का शहर में मसरूफ दिन। DC ने इंतजामी मामलात में बेहतरी के लिए कई एक मकामात के दौरे किए। उन्होंने चक, रख, छबेल और बरकी में मौजूद गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया और यहाँ मौजूद इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि गंदम की खरीदारी अप्रैल के आखिर तक शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 10,000 टन के करीब हमारी जो है वो गंदम आएगी और ये सारे जो है प्रोसेस हमारा डिपेंडिंग अपॉन वेदर
मई अप्रैल के एंड में शुरू हो जाएगा। सुमैर अहमद सैयद ने गाजियाबाद में वाक़े अस्पताल का दौरा किया और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनश की। इस मौके पर उनका कहना था कि तमाम ज़िलाई अस्पतालों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। DC लाहौर ने डेंगू सर्विलेंस टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। जेम एंड ज्वेलरी को शोकेस करने के लिए सजाया गया फैशन शो, जहां न सिर्फ आंखों को खैरा करती ज्वेलरी रही मरकज़ निगाह, बल्कि फिल्म स्टार जिया अली और दीगर मॉडल्स ने दिखाई फैशन की झलक। लाहौर से मरवान सर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मकामी होटल में नायाब पत्थरों और मोतियों से बनी खूबसूरत ज्वेलरी को शोकेस किया गया। बाकायदा फैशन शो करके स्टोन्स वाली जगमग करती ज्वेलरी जब हसीनाओं ने ज़ेबतन की तो देखने वाले भी दाद दिए बगैर न रह सके। शो में फिल्म स्टार जिया अली दुल्हनिया के गेटअप में मलबूस मारूफ डिजाइनर हिना सलमान का ड्रेस ज़ेबतन किए रैंप पर चली आईं। इस मौके पर शायकीन की तफरीह के लिए रक्स भी पेश किया गया। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज़। बहार की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि मौसम बहार का है चल चलाओ, मगर पार्कों में बहार की रानाइयां हैं अभी भी बाकी। जिलानी पार्क का फ्लोरल कारपेट अभी भी शहरियों का दिल लुभा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं महानूर खालिद। बहार के आने से गुलशन का कारोबार खूब चला, क्योंकि रंगो बू का सैलाब है इस दिलकश मौसम की पहचान। शहरियों ने रंग बिरंगी खुशबुएं बिखेरते फूलों से तरोताजगी हासिल की। अब है बहार की रुखसती का वक्त। जिलानी पार्क में सजा फ्लोरल कारपेट अब भी है जाज़िबे नजर। शहरियों का कहना है कि ये फूल उदास दिल को भी खुश कर देते हैं। ये जो फूल हैं ये तो माशाल्लाह प्यार और मोहब्बत की एक अलामत है, और इनको देख के तो ऑटोमेटिकली बंदे का फ्रेशनेस आ जाती है। गार्डन के अंदर जब फ्लावर्स आप लगाते हैं तो उसके अंदर एक महक आ जाती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और वो जिस किस्म की भी उनकी लाइफ्स हैं, अनहैप्पी लाइफ्स हैं, उसमें एक चेंज आ जाता है। वो थोड़ी देर के लिए उससे भूल जाते हैं। फूलों से मोहब्बत करने वालों की ख्वाहिश है कि वक्त थम जाए और गुलशन का एक कारोबार चलता रहे। कैमरामैन शान बशीर के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। तारीख के झरोकों से बात करते हैं। आपको बताएं कि बादशाहों के अहकामात को तहरीरी शक्ल में ढालना मुगलिया दौर में अहम तरीन जिम्मेदारी गर्दानी जाती थी, जिसमें मामूली सी कोताही भी जान जाने का सबब बन सकती थी। ये खुशनवीस कहां बैठते, कैसे अपनी जिम्मेदारियां अदा करते थे, इसी बारे में देखते हैं सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट। इधर बादशाह सलामत किसी हाकम के लिए कोई हुक्म सादर फरमाते तो उधर मुतल्लका अहलकार इस हुक्म का मतन मुकातब खाने में बैठे खुशनवीसों तक पहुंचाता, जो आनन फानन इसे तहरीर की सूरत ढालते और इस बात को यकीनी बनाते कि खत जल्द से जल्द मुतल्लका हाकम तक पहुंचे। सो ये अहम जिम्मेदारी अदा करने के लिए लाहौर के शाही किले में भी अलग से मुकातब खाना कायम किया गया था, जहाँ खुशनवीस बैठा करते थे। यहाँ पे जो मुग़ल हुक्मरानों के ना सिर्फ अहकामात जो है वो टाइप होते थे, मतलब लिखे जाते थे, हाथ से किताबत होती थी, बल्कि इसके अलावा जो ये जो कासिदों के सुपुर्द खतूत किए जाते हैं वो भी यहीं से भेजे जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मेहमान शाही किले में आते थे या यहाँ से जाते थे बादशाह के पास से होके, उनका भी एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता था। शाही किले की कुर्सी से कदरे नीचे वाक़ई इस इमारत में दाखिले के लिए चंद सीढ़ियाँ उतरना पड़ती हैं, जिसके बाद चारों अतराफ कातबों के बैठने की जगह सामने आन मौजूद होती है। वही जगह जहाँ उस दौर में एक हलचल और रौनक रहती थी, आज अपनी बेजुबानियों के साथ गर्दिश-ए-अय्याम की तस्वीर बनी खड़ी है। इसकी रेस्टोरेशन वगैरह के बारे में वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी काम कर रही है, और अब जो PC1 के बाद हमारा जो है वो इंशाल्लाह इस पर काम होने जा रहा है। तो आप जो है वो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर मुकातब खाने को अपनी असल हालत में देखेंगे।
और इसकी जो बिल्डिंग है वो हम आने वाली नस्लों को खुश उसलूबी के साथ। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।